हेलो दोस्तों, जैन लिप स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तुम्हें क्या संबोधित करके पुकारूं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो इस संबोधन के पचड़े को। मैं तो यह कहना चाहती थी कि तुम मुझे पहनकर खुश हो रहे हो। न होंगे भी क्यों नहीं। तुमने शीशे के सामने खड़े होकर जो देख लिया है मुझे अपने शरीर पर धारण करके तुम कितने अच्छे लग रहे हो। मेरी चमक से तुम्हारा चेहरा खिल उठा है। पेरा तुम मेरे कारण प्रसन्नता अनुभव कर रहे हो, पर क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश भी की कि मैं कमीज के रूप में तुम्हारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कैसे उपस्थित हो सकी। सुनो, मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाती हूँ। तुम्हें विविध होना चाहिए कि कपास से सूत, सूत से कपड़ा और तब कमीज कहीं है मेरी जीवन कथा का सूत्र, जो कृषक, मजदूर और दर्जी की सहायता से विकसित होता है। पेरा कपास के रूप में मेरा जन्म स्थान पृथ्वी है। एक उपजाऊ खेत में अपनी माँ की गोद में पली, धूप और हवा के थपेड़े से मेरी माँ ने मेरी रक्षा तो की, किंतु उसके शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। एक दिन पवन के झोंके ने मुझको माँ से अलग कर दिया। मैं माँ से अलग होकर बहुत दुखी हुई। मैं मूर्छित सी पड़ी थी कि अगले दिन एक स्त्री को आते देखा। उसने बड़े प्यार से उठाकर मुझे अपनी टोकरी में डाल लिया। यहाँ मुझे बड़ा आनंद मिला, क्योंकि उस स्त्री की टोकरी में मेरी बहुत से अन्य बहनें भी थी। हम सब खेलते खेलते, हंसते गाते उसके सिर पर चढ़कर उसके घर आए। भाग्य का खेल निराला है। मुझे प्रातःकाल ही अपने साथियों के साथ एक मशीन में डाला गया। हम सब बहुत घबराए। इतने में मैंने देखा कि मेरा उभरा हुआ चेहरा और खिला हुआ शरीर पिस गया। मेरी हड्डियां मुझसे अलग कर दी गई। इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। पेरा इसके बाद हड्डी रहित शरीर को एक बोरे में बंद कर दिया गया। इस बोरे में स्थान कम था और साथी अधिक थे। हमें लठ मार मार कर नीचे दबाया गया, इस डर से कि कहीं हम निकल न भागे। उस बोरे के मुँह को सी दिया गया। यहाँ पड़े पड़े मेरा दम घुट रहा था और मैं जिंदगी के दिन गिनने लगी। पेरा एक दिन आए जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमें किसी वाहन में चढ़ाया है। हमारी आंखें बंद कर दी गई थी, अतः हम कुछ भी न देख सकते थे। हाँ, जब हमें खोला गया तो हमने अपने को एक नवीन स्थान पर पाया। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। कष्ट यही तक सीमित न रहा। हमें एक भारी मशीन के आगे धकेल दिया गया। अब मेरा स्वरूप बहुत बारीक होकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया और मैं सैकड़ों गज लंबे सूत के रूप में परिणित हो गई। सूत के रूप में मुझे बड़ी बड़ी रीलों में लपेटा गया। अब तक स्वरूप बदलने पर भी मेरे वर्ण रंग में कोई
परिवर्तन नहीं हुआ। अपना स्वच्छ श्वेत रूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, किंतु लोगों की रुचि के कारण मेरे कुछ भाग को भिन्न भिन्न रंगों में रंग दिया गया। इसके बाद एक और मशीन की सहायता से श्वेत और रंग बिरंगे धागों को अंग प्रत्यंग के रूप में गूंथ दिया गया और देखते ही देखते अत्यंत चमकीला एवं दर्शनीय वस्त्र तैयार हो गया। इस प्रक्रिया में मुझे बहुत ही कष्ट हुआ था, किंतु अपना सुहावना रूप देखकर मैंने संतोष की सांस ली और पिछले कष्टों को भूल गई। पिरा अब मुझे ऐसा लगा कि जिस मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ उसके सारे ही ग्रह बुरे थे। चैन की सांस भी न लेने पाई थी कि बड़ी बड़ी गांठों में बांधकर न जाने कहाँ ले जाया गया। इस बार मुझे ऐसा कसा गया कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को करीने में सजी हुई एक दुकान पर पाया। यहाँ पर मुझे सब प्रकार की शांति मिली। ग्राहक मुझे खरीदने आते, अपने मुलायम हाथ मुझ पर फेर फेर कर मेरी चिकनाई और रंग पर मोहित होते। पिरा तुम्हें याद होगा कि एक दिन तुमने अपने पिताजी को विवश करते हुए मुझे खरीदने को कहा। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात को टाल न सके। दुकानदार ने तुरंत कैंची पकड़ी और मुझे काटने लगा। शरीर के कटने से मेरे कर कर की आवाज कर अपना पर दुख प्रकट किया, किंतु वह मेरे दुख और दर्द की आवाज सुनने वाला कौन था। पिरा अगले दिन वे मुझे एक दर्जी की दुकान पर ले गए। उसने मेरे चीकने सुदृढ़ शरीर के अनेक टुकड़े कर डाले। कोई छोटा, कोई चौड़ा, कोई लंबा। इतना ही नहीं, उसने मुझे मशीन के नीचे रखकर खूब सुइयां चुभोई। चुबाता निकालता इस प्रकार हजारों जगह सुइयां चुबाकर मुझे यातना दी गई। यहाँ तक कि उसने मेरी छाती भी छेद डाली। मनुष्य को एक सुई चुभ जाए तो कई दिन कष्ट का अनुभव करता है, और मेरा शरीर छलनी की तरह छेदा गया, फिर भी मैं जीवित हूँ। मैं तब सुइया चुभने की पीड़ा भूल गई जब मैंने देखा कि दर्जी ने मेरे अंगों को आपस में जोड़ दिया। मेरा गला, हाथ सब ठीक बन गया। पिरा शायद मेरे जीवित रहने से दर्जी को चिढ़ आ गई। उसने थोड़े पानी के छींटे डालकर लोहे की एक बड़ी भारी चीज को आग की तप रही थी मेरे ऊपर रख दी। मैंने सोचा कि अब मेरी जान अवश्य निकल जाएगी, क्योंकि इससे बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने कभी मेरा पेट और कभी हाथ फैलाकर सीधा किया। मेरे कान और कलाई को इतने जोर से खींचा कि मैं डर गई कि अब कलाई और कान उखड़े। खींच तान करने और आग के जलने की क्रिया कुछ देर तक चलती रही। अंत में मैंने देखा कि इस खींचतान और अग्नि से तपने पर मेरा स्वरूप निखर आया। मैं सुंदर कमीज बन गई। अब मुझे अपने कष्टों की इतनी
पीड़ा नहीं अपितु प्रसन्नता है कि मेरे इस रूप से कमीज से तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। तुम्हारा व्यक्तित्व जो बना है मेरे कारण। स्टॉप।